जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें और उसकी वैल्यू बढ़े। लेकिन अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, इस बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। अगर आप बाकी लोगों की तरह जीवन जीते हैं तो आपकी वैल्यू सामान्य व्यक्ति की तरह ही रहेगी। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग नहीं करना है, बल्कि उसी माहौल में रहकर अपने आप में थोड़ा बदलाव करना है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको रोज अपने आप को अपडेट रखना होगा। अगर आप आज भी साल पहले वाले नॉलेज के साथ जी रहे हो तो यह दुनिया आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी। अगर समाज में आपकी वैल्यू नहीं है तो आपको लोग जरा सा भी भाव नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, जिन लोगों की वैल्यू नहीं होती है उन्हें लोग किसी भी काम के लिए पूछते तक नहीं है। कम बोले, ज्यादा सुने। कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता होती है, जिससे सभी आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। सुनने की आदत डालें। लोग हमेशा उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो ध्यान से सुनता है। आपकी बातों को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है तो चुप रहें। तभी बात करें जब जरूरी हो। बोलने से पहले सोचें कि आप जो कहने वाले हैं वह वाकई जरूरी बात है कि नहीं। जब आप किसी वार्तालाप में कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर रहे हो तो बोलने से परहेज करें। लोग उनकी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं जो अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं। अगर कोई हर बात में अपनी राय दे रहा है या कहानी सुना रहा है तो लोग उसमें समय के साथ ध्यान देना बंद कर देते हैं। अगर आपको ज्यादा बात करने की आदत है तो आपको भी बेकार जानकारी बांटने की आदत पड़ जाएगी। अमीर बनने की कोशिश करें। इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। आजकल के समय में जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, उसकी वैल्यू है। चाहे वह कैसी भी शक्ल सूरत का हो, चाहे वह गोरा हो या काला, यह कोई महत्व नहीं रखता। चाहे वह गलत हो या सही, पैसा सब ढक देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत तरीके से पैसा कमाएं, लेकिन कुछ भी हो, हमेशा अपनी आय बढ़ाने के प्रयासों पर काम करते रहें। आय के कई स्रोत उत्पन्न करने का प्रयास करें। अमीर लोग हमेशा धन की कई धाराएं बनाने की कोशिश करते हैं और आय के एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते हैं। हर अमीर आदमी एक से ज्यादा पैसा कमाने के जरिए बनाते हैं। अगर किसी समय एक स्रोत काम नहीं करता है तो उस समय अन्य स्रोत से पैसा आ रहा होता है। किसी के लिए ज्यादा उपलब्ध न रहें। क्या आप किसी के लिए कभी भी उपलब्ध रहते हैं? जब भी उस इंसान को जरूरत होती है आप उसके पास पहुंच जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू वह इंसान कभी समझ ही नहीं पाएगा और ना ही वह इंसान आपकी वैल्यू करेगा। इसका आसान सा कारण है, जो चीज ज्यादा उपलब्ध होती है उसका दाम कम होता है और जो चीज जरूरत से कम होती है उस चीज का दाम ज्यादा होता है। यह नियम आप पर भी लागू होता है। आज से ही आप किसी के लिए ज्यादा उपलब्ध न रहें। आप जितना ज्यादा जरूरत से कम उपलब्ध रहेंगे, दूसरे आपकी उतनी ज्यादा वैल्यू करेंगे। किसी के बारे में बुरा मत कहें। किसी के बारे में गलत बोलना आपकी नाव में छेद के समान है जो किसी दिन आपको डुबो देगा। इसीलिए किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले 100 बार सोचें। आज हमें हर बात सुननी पड़ती है। बुरी बातें भी सुननी पड़ती हैं। बुरी बात किसी को हम भी कह देते हैं। बुरी बातें देखनी पड़ती हैं और इग्नोर करना पड़ता है। समय बदल गया है, फिर भी मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि यह विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं और जीवन में इनको अपनाना चाहिए। कहीं ना कहीं इन चीजों को अपने जीवन में अपनाने से शांति मिलती है। ज्यादा मत सोचो, चतुराई से और समय पर कार्य करें। समय पर किए गए काम की वैल्यू होती है और ऐसा काम सार्थक और उपयोगी है। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें और कार्य करें। यदि आप अवसर खो देते हैं तो आपको दूसरा मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि कभी कभी अवसर जिंदगी में आपको एक मौका खोने के बाद वैसा मौका दोबारा नहीं देता है। टाइमिंग महत्वपूर्ण है और समय से किए गए निर्णय और काम की ही वैल्यू होती है। अपना समय बर्बाद न करें। आपको लग सकता है आप अपना समय किसी दूसरे के लिए बर्बाद नहीं करते हैं, पर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ही होता है जो दूसरे किसी के लिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप दूसरे का इंतजार करके, बिना मतलब के बातें करके, साथ रहकर आदि तरीके से अपना समय बर्बाद करते होंगे। आप खुद ही एक बार सोचें कि आप किस तरह से अपना समय बर्बाद करते हैं। यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो आपको आज से ही अपना समय बर्बाद करना रोक देना चाहिए। आप दूसरों को खुश करने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं, पर दूसरे समझते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है। आप उनके लिए हमेशा मौजूद हैं,
जिसके कारण आपकी वैल्यू कम हो जाती है। सभ्य और साफ कपड़े पहने। समाज में अपनी वैल्यू बनाने के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि आपको कपड़े पहनने का सलीका हो। आप बेतरतीब बैठे कपड़े पहनेंगे तो आपकी वैसी ही इमेज लोगों के मन में बनेगी। इसलिए सलीके से रहें और साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनें। किताबों से सीखें। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। आपकी जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि आप सब कुछ खुद के अनुभवों से सीख सकें, इसलिए दूसरों के अनुभव से सीखना बहुत जरूरी है। किताबों में किसी के अनुभव छुपे होते हैं। किताबें पढ़ने से न केवल याददाश्त में सुधार होता है, बल्कि किसी चीज पर अटेंशन रखने की क्षमता भी बढ़ती है। पढ़ने से ब्रेन को सीक्वेंस में सोचने में मदद मिलती है और इस प्रकार दिमाग के अटेंशन स्पैन को बढ़ाने में भी मदद मिलती है, यानी कि हम अधिक समय तक किसी चीज पर फोकस कर पाते हैं। प्रतिक्रिया ना करने का प्रयास करें। जरूरी नहीं कि हर मौके पर हमेशा रिएक्ट किया जाए। कभी कभी रिएक्ट ना करना ही अच्छा होता है। कई बार मौन बोले गए शब्दों से ज्यादा कह देता है। दूसरों को मत दिखाओ तुम घबरा रहे हो क्या। कभी कभी आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल लगता है। क्या आप जरा सी बात पर बुरा मान जाते, भड़क उठते या निराश हो जाते हैं? जिंदगी की चिंताएं आप पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि आप बिल्कुल लाचार महसूस करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि भावनाओं पर काबू करना। असल जिंदगी में भावनाओं पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मन के भावों की अभिव्यक्ति के लिए सही जगह और माहौल भी जरूरी है। कभी कभी जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे अपने लिए मुश्किल भी खड़ी कर लेते हैं। भावनाओं पर काबू करना अपने आप में एक कला होती है। सही जगह पर अपनी भावनाओं को जाहिर करने से आपकी भावनाएं उपेक्षित होती हैं और आपकी भावनाओं की कदर भी की जाती है। अपनी तारीफ खुद न करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने बारे में अपनी तारीफ हद से ज्यादा करते हैं। वे बस एक बार अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं तो अपनी तारीफ करना बंद ही नहीं करते हैं। जो इंसान अपनी तारीफ ज्यादा करता है, उस इंसान की वैल्यू भी कम हो जाती है। इस तरह के इंसान कुछ भी नहीं करते हैं, अपना और दूसरे का बस समय बर्बाद करते हैं। आप इस तरह की गलती ना करें। यदि आप कुछ ऐसा करते हैं जिसके बदले आपको तारीफ सुनना चाहिए, तो दूसरे खुद ही तारीफ करेंगे। अपना ज्ञान बढ़ाएं। ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। जब आप ज्ञानी होते हैं तो कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता और आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय, ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता। युद्ध हो या आपातकाल हो, आप देश में हो या विदेश में हो, यह हमेशा आपके साथ है। विद्या ही एक ऐसा धन है जो दान करने से बढ़ता है और आप हमेशा समाज में अपने ज्ञान के बल पर इज्जत, सम्मान, पैसा, शोहरत सब कुछ कमा सकते हैं। चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, ध्यान से तरक्की संभव है और ज्ञान में निरंतर वृद्धि करना जरूरी है। कोई भी कभी यह नहीं कह सकता कि अब मैं सर्वगुण संपन्न हो गया हूं, मुझे दुनिया के सब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ज्ञान की प्राप्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर आदमी जीवन भर कुछ सीखता रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को बाकी रहता है। जिसका सीखना रुक गया, समझो उसकी तरक्की रुक गई। जिसकी सीखने की इच्छा रुक गई, मतलब उसका जीवन रुक गया। अपने वचन को पूरा करें। हमें जल्दबाजी में किसी को वचन नहीं देना चाहिए। जब ऐसा समय आ जाए जब हमें वचन देना ही पड़े, तभी हमें कोई वचन देना चाहिए। पर आप वचन देने से पहले ही सोच लें कि आप कैसे अपने वचन को पूरा करेंगे। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए जब भी कोई वादा करें तो उसे समय के अनुसार पूरा कर दें। आप कभी भी अपने वादे को अधूरा ना छोड़ें। वादा अधूरा छोड़ने के कारण आपकी वैल्यू कम हो सकती है। ना कहना सीखें। कभी कभी अच्छा होता है अच्छा नहीं होना, मतलब हमेशा हाँ कहने से आप अच्छे नहीं हो जाते। कोई भी काम जो गलत है या आपके लिए संभव नहीं है, साहसपूर्वक नहीं कहना ज्यादा अच्छा होता है। इस तरह से आप कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। अच्छा ना होना भी कभी कभी अच्छा होता है। जैसे अगर कोई गलत स्टेप ले रहा है और आपको पता है कि यह गलत है, इससे नुकसान होगा, फिर भी आप सहज होकर ना नहीं कहें और उसे वही काम करने दें, तो यह गलत होगा। जल्दबाजी में उत्तर ना दें। उत्तर देने में जल्दबाजी न करें। अपना समय लें। उत्तर देने से पहले ठीक से सोचें। कहा जाता है कि वादा मत करो। जब आप खुश हो तब निर्णय न लें। जब आप क्रोधित हो तब निर्णय न लें। हर समय एकदम निर्णय लेना जरूरी नहीं होता है। जब कोई निर्णय लेना हो तो सोचो, समझो, उस काम के फायदे और नुकसान सब कुछ सोचकर तब निर्णय लें और फिर उस पर अमल करें। काम पर ध्यान दें। काम कैसे करना है
इस पर ध्यान दें, क्यों पर नहीं। आधुनिक नौकरियों से संतोष क्यों नहीं मिलता? क्या हम अपने काम में क्यों ढूंढने की गलती कर रहे हैं, जबकि हमें कैसे का जवाब तलाशने की जरूरत है? हमेशा अपने काम पर ध्यान दें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। काम पर फोकस का अर्थ यह है कि कोई कैसे ध्यान देता है या ध्यान केंद्रित करता है। सफल इंसान बनना जरूरी है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप सफलता को हासिल करें। एक सफल इंसान की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। सफल इंसान की वैल्यू हर कोई अच्छे से जानता है, जबकि एक असफल व्यक्ति की वैल्यू कोई नहीं करता। अपनी वैल्यू ज्यादा बढ़ाने के लिए और बढ़ाए रखने के लिए आप कामयाबी की ओर बढ़ें। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन आपकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम के माध्यम से सेहत सुधारें। नए कौशल सीखने से आपके स्वायत्त शक्ति में सुधार होता है और आपकी वैल्यू बढ़ती है। दूसरों की सेवा करने से आपका सम्मान और वैल्यू बढ़ती है। अन्य लोगों की भावनाओं को समझने और समर्थन करने में संवेदनशीलता विकसित करें। नए अनुभवों का सामना करें। नए स्थान पर जाना आपके अनुभवों को बढ़ाता है। आपको खुद को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ना होगा। अपने लक्ष्यों को साबित करें और अपने सामर्थ्य को पहचानें। नए ज्ञान और विद्या का अध्ययन करना आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। सकारात्मक संबंध बनाना और लोगों के साथ सहयोग करना आपकी सामर्थ्य को दिखाएगा। समय का सदुपयोग करें। समय का उचित उपयोग करें और विभिन्न कार्यों में निवेश करें। ध्यान और मनन के लिए समय निकालें, जो आपके सोचने के तरीकों को सुधारने में मदद करेगा। अपने भाषा और वार्तालाप को सकारात्मक बनाएं। अपने गुणों और कमजोरी को स्वीकारें और स्वयं को सुधारें। दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उनके साथ समर्थन का प्रदर्शन करें। आपको खुद को स्वीकार करना होगा, जिसमें आपके सकारात्मक और नकारात्मक गुण शामिल हों। अपने सकारात्मक पहलुओं को बढ़ावा देना और नकारात्मक पहलुओं पर काम करना आपकी वैल्यू को बढ़ा सकता है। अपने लक्ष्यों को साबित करने के लिए मेहनत करें। जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होते हैं तो आपकी वैल्यू में सुधार होता है। कौशल सीखने से आपका ज्ञान और नौकरी में समर्थक बढ़ती है, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने से आपकी वैल्यू और उत्साह में सुधार होगा। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम करें। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और संदेहवादी या नकारात्मक सोच से बचें। समय को समझें और उसे उचित तरीके से प्रबंधित करें। व्यर्थ और बेकार कामों में समय न बर्बाद करें। सीखते रहें और नए लक्ष्य बनाते रहें। निरंतर उन्नति करने से आपकी वैल्यू और प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार होगा। आपको अपनी सफलता का प्रोत्साहन देना होगा। खुद की मेहनत, कठिनाइयों का सामना करने और सफलता के लिए अपने आप की प्रशंसा करें। दूसरों की भावनाओं को समझें। समर्थन करने में संवेदनशीलता विकसित करें। अपने व्यवहार को अच्छा रखें। देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इस समाज में रुतबा रहे, हर कोई आपकी वैल्यू करे, तो इसके लिए सबसे अच्छा व्यवहार रखें। बड़े हो या छोटे, सबके साथ अच्छे से पेश आएं। गुस्से से हमेशा दूर रहें। देखिए, आपकी पर्सनैलिटी पर तभी सब लोग फिदा होंगे और तभी आपकी कदर करेंगे जब आप उनके समक्ष अच्छा आचरण पेश करेंगे। खासकर अपने गुस्से को कभी भी किसी के सामने पेश नहीं करेंगे। गुस्से से आपकी कदर खत्म हो जाएगी। फालतू का दिखावा मत करें। अगर आपको भी अपनी कदर करवानी है इस दुनिया में, तो याद रखना कि फालतू का दिखावा मत करें। फालतू का दिखावा करेंगे तो लोग इस चीज को धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर देंगे और बस फिर आपको भी इग्नोर कर देंगे पूरी तरह से। ज्यादा लंबी लंबी ना छोड़ें। अगर आप समाज में किसी से बात करते हैं, जैसे कि किसी ग्रुप में, फंक्शन में या किसी पार्टी में, तो अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर मत करें। इससे लोग आपको फेंकू समझेंगे और आपसे दूरी बना लेंगे। झूठ कभी मत बोलें। अगर आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं इस समाज में, तो सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ दें। आपके एक झूठ से आप खुद अपनी कदर खो बैठेंगे, क्योंकि कई बार एक झूठ की वजह से आपको 1000 झूठ और बोलने पड़ते हैं। दूसरों का मजाक मत उड़ाएं। अगर आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रहे कि कभी भी दूसरों का मजाक मत उड़ाएं, क्योंकि दूसरे की क्या मजबूरी है, ये आप भी नहीं जानते। इसलिए इन चीजों से दूर रहें तो बेहतर होगा आपके लिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। समाज में हर कोई चाहता है कि हर कोई उसका सम्मान करे। हर कोई अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है। तो ऐसे में अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो आप कभी भी अपनी कदर बढ़ा नहीं पाएंगे। नेगेटिव लोग आपको हमेशा नीचा दिखाने की ही कोशिश करेंगे। इसलिए नेगेटिव सोच वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। सबको बराबर का सम्मान दें।
अगर आप भी किसी सोसाइटी में रह रहे हैं या किसी ऑफिस में भी काम करते हैं तो आपको हमेशा दूसरों को बराबर सम्मान देना है। कोई छोटा हो या बड़ा, उनके साथ हमेशा बढ़िया व्यवहार रखें, उनसे कोई भेदभाव मत करें, खुशियों का सागर अपने पास रखें और जरूरत पड़ने पर बांटें। अकड़ और अहंकार से दूर रहें। यह दुनिया की सच्चाई है कि एक दिन अकड़ और अहंकारी व्यक्ति जरूर डूबता है। ऐसे में अगर आप भी अहंकार में रहते हैं और अकड़ भी खूब रखते हैं तो आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा, आपका सम्मान कम होगा। इसलिए अगर आपको अपनी कदर बढ़ानी है तो अहंकार और अकड़ से दूर रहें। अकेले खुश रहना सीखें, तभी वैल्यू बढ़ेगी। अकेले रहने की 4 खूबियां होती हैं। दोस्तों, हम इंसानों को चाहे कितने भी धोखे क्यों ना मिले, चाहे कितने भी दुख, चाहे कितनी भी तकलीफ ही क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन हम कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ते हैं। हम हर रोज नए लोगों से मिलते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, यह बात पता होते हुए भी कि पिछली बार हमारे रिश्तों का क्या अंजाम हुआ था, किस तरह से हमें धोखे मिले थे। लेकिन इसके बावजूद भी हम कभी भी भूलना, मिलना और रिश्ते बनाना कभी नहीं छोड़ते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या हम गलत हैं? क्या हमारे मन को यह बात समझ नहीं आती कि अकेले रहना क्या होता है, धोखा खाना क्या होता है? तो फिर हम भला अकेले रहना कैसे सीखें? विज्ञान की मदद से। यदि हम आज के युग की बात करें तो विज्ञान काफी आगे निकल चुका है। विज्ञान की मदद से आज हमारे पास वह सारी सुख सुविधाएं हैं जिससे हमारा काम चुटकियों में हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम वास्तविकता को देखने का प्रयास करें तो इसी विज्ञान की मदद से हमारे पास मनोरंजन के भी हजारों नए तरीके हैं, जिस कारण हम खुद के साथ ही वक्त बिताना भूल चुके हैं। जब भी हमें खाली वक्त मिलता है तो हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या तो उससे बातें करने में लगे रहते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज देखने में लगे रहते हैं जिससे हमें कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होने वाला। इससे हमारा समय भी पूरी तरह से नष्ट होता चला जाता है, लेकिन हमें इसका तनिक भर भी आभास नहीं है। और समय बीतते बीतते हम यह तक भूल चुके हैं कि अकेले रहना क्या होता है, अपने साथ समय बिताना क्या होता है, अपनों के साथ समय बिताना किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर हम अपने साथ, अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद कैसे उठाएं? अपने साथ हम अकेले कैसे बने रहें? और यदि हम एकांत रहते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस कहानी में हम जानने वाले हैं। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप यह समझ पाएंगे कि अकेले रहना क्या होता है, अकेले रहने के क्या क्या परिणाम होते हैं और इससे हमें क्या लाभ होता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। वह बहुत धनवान था और बड़ा ही संवेदनशील भी था। उसके पास इतना धन था कि 7 पुश्ते बैठकर यदि उस धन को खत्म करने का प्रयास भी करें तभी वह धन कभी समाप्त नहीं होगा। उस व्यक्ति के पास वह सारी सुख सुविधा थी, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा ही करुणावान था। वह कभी किसी को छोटा नहीं समझता था और ना ही वह कभी किसी की मदद करने से पीछे हटता था। जब भी कोई व्यक्ति उससे मदद मांगता तो वह उसे कभी भी ना नहीं कहता। उस सेठ से जो भी मदद हो पाती वह अवश्य करता। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और सब लोग उस सेठ का फायदा उठाने का प्रयास करने लगे। लोग उस सेठ के पास जानबूझकर अपने दुखी होने का दिखावा करते, नाटक किया करते कि वह सेठ उन्हें कुछ धन दे दे। वह सेठ इतना दयालु था, इतना करुणावान था कि वह लोगों की बातों पर यकीन कर लिया करता था और उनकी मदद अवश्य करता था। और उस सेठ को हमेशा बस यही लगता था कि वह उन जरूरतमंदों की मदद कर रहा है जिन्हें इसकी सच में आवश्यकता है, जिस कारण उसका मन बहुत शांत रहता और वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न भी रहा करता था। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। उस धनी सेठ का एक मित्र था। उसे जब यह बात पता चली कि लोग उसके मित्र का फायदा उठा रहे हैं, उससे झूठ बोलकर धन ऐंठ रहे हैं, तो वह अपने मित्र के पास गया और उसने उस धनी सेठ को सारी बातें और सारी असलियत बता दी कि कैसे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, कैसे लोग उसका मजाक बना रहे हैं। जब उस धनी सेठ ने अपने मित्र के मुख से यह सारी बातें सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही इसकी जांच पड़ताल करूं। और उसने जब जांच पड़ताल की तो उसे भी यह पता चला कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। और जब यह बात उस धनी सेठ को पता चली तो उसके दिल को गहरा धक्का लगा, उसे बहुत ठेस पहुंची। लेकिन इतने समय में अब उस धनी सेठ के कई मित्र बन चुके थे। उनमें से कई मित्र सच्चे थे तो कई झूठे थे। लेकिन उनमें से कौन से मित्र सही थे और कौन गलत, यह उस धनी सेठ के लिए जान पाना बहुत मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि वह अक्सर भीड़ भाड़ में घिरा रहता था।
चारों तरफ उसके सच्चे और झूठे मित्र उसे घेरे रहते थे। लेकिन जब उस सेठ को इस धोखाधड़ी का पता चला तो उसने यह तय किया कि अब वह अकेला रहेगा, एकांत में रहेगा। ना ही वह किसी से ज्यादा मित्रता रखेगा और ना ही किसी को अपना ज्यादा समय देगा। धीरे धीरे जो भी लोग अब उसके पास मदद मांगने आया करते, उन्हें हवेली के बाहर से ही लौटा दिया जाता, यह कहकर कि अब वह सेठ आपसे नहीं मिलना चाहते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और जो भी उस हवेली पर उस धनी सेठ के पास मदद मांगने जाता, उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। समय बीतने के साथ साथ अब उस धनी सेठ को अपने मित्रों की याद सताने लगी, जिनके साथ वह बैठकर मौज मस्ती किया करता था, गप्पे मारा करता था। अब उसे वह मित्र याद आने लगे थे, उसकी याद उन्हें सताने लगी थी। लेकिन तभी अचानक उसे यह भी याद आया कि किस तरह से उसके मित्रों ने उसका फायदा उठाया, किस तरह से उसे बेवकूफ बनाया और तो और झूठा दिखावा करके कितना सारा धन उससे ठग लिया। यह सोचकर वह अपने किसी भी दोस्त से मिलना नहीं चाहता था, ना ही किसी की संगत में वह रहना चाहता था। वह तो बस अब अकेला रहना चाहता था, जिस कारण उसने अब सत्संग जाना शुरू कर दिया था, ताकि उसका मन लग सके, ताकि वह अच्छा महसूस कर सके। उसे सत्संग में कई सारी ज्ञान की बातें भी सीखने को मिलती, कई सारे ऐसे उपदेश जिससे उसका पूरा जीवन बदल जाए और दूसरों के विचार भी उसे सुनने को मिल जाते। उस सेठ को वहां पर जाकर बहुत अच्छा लगने लगा। वह एक बार फिर से वही खुशी और आनंद महसूस कर रहा था, जिस कारण वह रोज उस सत्संग में जाने लगा और ज्ञान का वह उपदेश सुनने लगा, उन्हें अपने जीवन में उतारने लगा। यूं तो कहने को वह बहुत ही धनी था, लेकिन उसके बावजूद उसके मन में कोई भी आनंद की झलक नहीं थी। सत्संग में जब भी ज्ञान की बातें होती तो वह उसे बड़े ही ध्यान से सुनता। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अंतर्मन से वह एकदम अलग था। वह अपने अंतर ज्ञान से एकदम अलग था, जिस कारण उसके पूरे जीवन में आनंद की एक झलक तक नहीं थी। वह जिस सत्संग में जाया करता, वहां पर अक्सर ही ध्यान पर चर्चा की जाती थी, लेकिन वह धनी सेठ अभी तक ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहां तक कि उसे यह तक नहीं पता था कि आखिर यह ध्यान है क्या। जिस प्रकार यदि आपके हाथों में कोई फल रख दो, जब तक आप उस फल को खाएंगे नहीं, उसे चखेंगे नहीं, तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि आखिर इस फल का स्वाद कैसा है, यह खाने में कैसा लगता है। ठीक उसी प्रकार उस धनी सेठ पर भी यही बात लागू होती थी। वैसे तो वह काफी धनी था और उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया था। वह काफी ज्ञानी भी था, लेकिन उसने अभी तक ध्यान का रस नहीं चखा था। एकांत रहना किसे कहते हैं, अकेलापन क्या होता है, इन सब के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। एक दिन वह धनी सेठ उस सत्संग में गया हुआ था। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उनके ज्ञान के बारे में प्रदेशों में चर्चाएं हुआ करती थीं और आज उस धनी सेठ को भी एक मौका मिल गया था कि वह अपने आप को और भी ज्यादा ज्ञानी बना सके। उसे लगने लगा कि यदि वह उन सन्यासी को आज तर्क वितर्क में हरा देगा तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी। चारों ओर समाज में उसका नाम बढ़ जाएगा, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और लोग उसे अत्यधिक ज्ञानी समझने लगेंगे। यह सब सोचकर वह सेठ अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था। तभी वह सन्यासी बड़े ही शांत भाव से उसके पास से गुजरते हुए अपने आसन पर जाकर बैठ गए। सत्संग में तर्क वितर्क शुरू हुआ, लेकिन उस सेठ ने पहले से ही सोच रखा था कि वह किसी के भी उत्तर को सही साबित नहीं होने देगा, जिस कारण वह सभी के उत्तर को काटकर अपना उत्तर सबसे ऊपर रखता। और वह मन ही मन यह भी सोच रहा था कि जैसे ही यह सन्यासी तर्क वितर्क में हिस्सा लेंगे, मैं इन्हें ऐसा घुमाऊंगा कि यह कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वह सन्यासी बड़े ही शांतिपूर्वक यह सब देख रहे थे, सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे सत्संग खत्म हुई, तर्क वितर्क भी खत्म हो गया। अब उस सेठ से रहा नहीं गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर इतने सवाल जवाब के बाद भी इस सन्यासी ने क्यों कुछ नहीं कहा। वह सेठ उस सन्यासी के पास गया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी है, मैंने आपके बारे में बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। आप तो एकदम चुपचाप केवल बैठकर यह सब देखते रहे। क्या आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही थी, या आपको यह लग रहा था कि आप मेरे सवालों और जवाबों से हार जाएंगे? वह सन्यासी उस सेठ की बात पर मुस्कुराने लगे और उस सेठ से कहते हैं, तुम्हारे तर्क वितर्क से मुझे कोई भी बात करनी नहीं थी। मैं तो बस अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद ले रहा था, अपने ध्यान के रस में डूबा हुआ था। ऐसी बात नहीं कि मैं तुम लोगों की बातें नहीं सुन रहा था, मैं उसे पूरी तरह से जागृत होकर सुन रहा था, लेकिन मेरे मन को कोई भी प्रतिरोध नहीं था। जब वह धनी सेठ यह सुनता है तो कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं?
तभी वह सन्यासी एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि हर कोई ज्ञानी बनना चाहता है। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानता है, जिस कारण वह हर जगह से ज्ञान इकट्ठा करता है ताकि उसे ज्ञान के मामले में कोई भी पीछे न कर सके। लेकिन यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति इस भूल में पड़ जाए कि वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और उसे कोई नहीं हरा सकता, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अपने ज्ञान को गिरा देना चाहिए, अपने आप को यह याद दिलाना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूं। ऐसा करने से आपके भीतर का अहंकार, आपके भीतर का वह घमंड पूरी तरह से टूट जाता है, डूब जाता है, और तब आपका अनुभव आपके सामने आ जाता है। वास्तविकता तो अनुभव में ही है, लेकिन लोग तो यहाँ पर ज्ञान की किताबें पढ़कर अपने आप को क्या नहीं समझ बैठते हैं। वह सोचते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है वह तो किताबों का ही है। वह किताबी ज्ञान को असल सत्य मान बैठते हैं, और यही कारण है कि ऐसे लोग एकांत का वह आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि वह तो बेवकूफ की तरह हमेशा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में ही लगे रहते हैं। उस सन्यासी के मुख से यह सारी बातें सुनकर उस धनी सेठ के दिल पर चोट सी लगी। उसे बहुत धक्का सा महसूस हुआ। उस धनी सेठ ने उस सन्यासी से कहा, हे गुरुवर, आपके कहने का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर लेता है तो उसके बाद उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? क्या उसे अपने ज्ञान के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए? क्या ज्ञान लोगों को नहीं बांटना चाहिए? यह सुनकर वह सन्यासी उस धनी सेठ से कहते हैं, बेटा, असली ज्ञानी होने की पहचान तो यही है कि वह अपने ज्ञान से लोगों को सही मार्ग दिखाए, जिससे दूसरे व्यक्ति के मन में उठने वाले जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न हैं, वह पूरी तरह से खत्म हो जाएं। जब तुम किसी असली ज्ञानी व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि वह कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि उनका एकांत ही, उनकी चुप्पी ही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हें दे देगी। जरा एक बार के लिए यह सोचो कि तुमने इतना ज्ञान अर्जित किया, तुमने इतनी ज्ञान की बातें की, लेकिन इस ज्ञान का क्या फायदा जब तुम खुद ही अपने साथ रहना नहीं जानते, अपने एकांत, अपने अकेलेपन का आनंद लेना नहीं जानते। तो भला इतना ज्ञान इकट्ठा करके, इतना ज्ञान अर्जित करके क्या फायदा हुआ? जरा दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या तुम अपने आप को अभी तक जान सके हो? उस सन्यासी के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह धनी सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे एकांत का लाभ उठा सकता हूँ? मैं कैसे अकेलेपन का आनंद उठा सकता हूँ? उस धनी सेठ के इस प्रश्न का जवाब देते हुए सन्यासी कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एकांत के स्वाद को चखने के लिए ऐसे 4 सूत्र बताता हूं। यदि तुमने इन चारों सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही एकांत का रस चख सकोगे। तुम अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का अनुभव कर सकोगे। और एक बार तुमने अपने अकेलेपन, अपने एकांत का अनुभव कर लिया तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। तुम्हें किसी भी चीज की, किसी भी मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिसके साथ तुम अपना समय बिताओ। आनंद का यह रस आनंद बन जाएगा और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे भीतर रहेगा, और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही चलता रहेगा। आगे वह सन्यासी उस धनी सेठ को पहला सूत्र बताते हुए कहते हैं, अपने अंदर अपने आप को जानने की उत्सुकता को बढ़ाओ। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें खुद को जानना क्यों जरूरी है। हमने हमेशा ही एक सवाल जरूर सुना होगा कि खुद को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन खुद को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यह सवाल ही आपका जवाब है। जब आप अपने मन में यह बैठा लेते हैं कि हमें खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, यही सवाल आपको आपके जवाब तक ले जाता है। आप अपने आप के बारे में जानने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन वहीं पर यदि आप यह सोचते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है, तो आप कभी भी खुद को जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। हमें अपने आप को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ भला बुरा कह रहा है, जिससे आपको क्रोध आ जाता है, और आप क्रोध के आवेश में आकर उस व्यक्ति से कुछ अपशब्द कह देते हैं, लेकिन बाद में आपको अपने इसी कहे पर पछतावा होता है, दुख होता है। आप यह सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे उससे कुछ अलग तरह का व्यवहार करना चाहिए था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि आप करना कुछ चाहते थे लेकिन हो कुछ और गया। जैसे कि आप किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहते थे, लेकिन अपशब्द तो दूर, आपने तो जमकर एक चांटा तक जड़ दिया। हालांकि आप यह करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपसे यह हो गया है।
अब यह करवाने वाला कौन है? ऐसे और कई सवाल आपके मन में उठने लगते हैं। तो आपके अंदर इसे जानने के लिए भी एक उत्सुकता जाग उठती है कि आपको खुद को जानना क्यों जरूरी है। यदि आप खुद को जानते हैं तो आप कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि आप उस व्यक्ति के अपशब्द पर खुद को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया आप उसको देंगे, जिससे बाद में आपको किसी तरह का कोई पछतावा नहीं होगा और आपका मन भी पूरी तरह से शांत रहेगा। आगे वह सन्यासी उस धनी सेठ को अगला सूत्र बताते हुए कहते हैं, आजकल के जीवन में हमारा मन अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं से, अनेकों प्रकार की मनोरंजन से घिरा रहता है। तो क्या यह सही है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, थोड़े समय के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, तो आप अपने ही फोन से ऊब जाते हैं और फिर हमारा मन किसी और चीज में भी नहीं लगता। जिस मनोरंजन से हमारा मन खुश होना चाहिए था, हम उसी से ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। इस विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे साधन भी दे दिए हैं जिससे हम कभी भी एकांत नहीं रहना चाहते। हम हमेशा मनोरंजन में डूबे रहना चाहते हैं, लेकिन इससे हमारा एकांत छिन गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके हाथों में है, अर्थात आपका यह फोन। आपने देखा होगा, यदि आप कहीं जा रहे हो और आपका मोबाइल यदि घर पर भी छूट गया हो, तो आप तुरंत दौड़े दौड़े उसे लेने के लिए वापस घर लौट आते हैं, क्योंकि आप इसके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आप इसके बिना अपने आप को अधूरा मानते हैं। यदि आप इस चीज को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं। एक दिन के लिए आप अपना फोन बंद करके किसी ऐसी तिजोरी में रख दें जहां पर आप इसे चाहकर भी छू ना पाए। इसी तरह से आपको पूरा अपना एक दिन बिताना है। यकीन मानिए कि आपको यह एक दिन बिताना बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी लगेगा, क्योंकि जिस मोबाइल के जरिए आप अपना पूरा समय, पूरा दिन काट लेते हैं, जब वही आपके हाथों में नहीं होगा, तब आपको अपना एक एक मिनट काटना बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमने अपने एकांत की बात तो इन्हीं आविष्कारों के हाथों में दे दी है, जिस कारण हम कभी भी एकांत नहीं ढूंढ पाते, अपने लिए एकांत का रस नहीं छक पाते। आगे वह सन्यासी उस धनी सेठ को तीसरा सूत्र बताते हुए कहते हैं कि अपने आप को खाली रखो, क्योंकि आजकल लोग भाग दौड़ में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास अपने लिए तनिक भर का भी समय नहीं है। और जो थोड़ा थोड़ा समय हमें अपने लिए मिलता है, वह भी हम मनोरंजन में लगा देते हैं, जिस कारण हमें अपने आप को जानना बहुत मुश्किल सा लगने लगता है। जब भी कोई थोड़ी सी भी विपत्ति हमारे ऊपर आती है, तो हम चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन जब आप एकांत रहना सीखते हैं, अपने साथ अपना समय व्यतीत करना शुरू करते हैं, तभी आपको अपने अंदर की वह शक्तियां, वह ताकत, वह काबिलियत समझ में आने लगती है और आप हर तकलीफ का सामना करने के लिए भी आप पूरी तरह से तैयार होते हैं। इसलिए खाली रहने की आदत डालिए, यह आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आगे वह सन्यासी उस धनी सेठ को चौथा सूत्र बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में रहकर अपने एकांत में स्थिर रहना सीखना होगा। यह संसार, यह समाज, जिसके साथ हम या तो बहुत अधिक लगाव रखते हैं या तो बहुत अधिक घृणा करते हैं, जिस कारण हमारे मन का एकांत पूरी तरह से उथल पुथल हो जाता है। हम ना तो अपने ऊपर काबू रख पाते हैं और ना ही हम यह समझ पाते हैं कि यह परिस्थितियां आखिर क्यों उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में ही जानकारी नहीं होती है। और यदि आप अपने बारे में जान लेते हैं, अर्थात एकांत में रहते हैं, तो आप यह भी समझ पाते हैं कि ना तो आपका कोई मित्र है और ना ही आपका कोई शत्रु। आप इस संसार में हर एक प्राणी को एक समान ही देखते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, एकांत में रहते हैं, तब आप इतने काबिल तो हो जाते हैं कि आप इस संसार में रहकर भी इस संसार से अलग रह सकते हैं, अपने जीवन का निर्वाह भी कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा सकते हैं, लेकिन आपके मन में एकांत स्थिर भाव में यूं ही बना रहेगा।